जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। यू ऑल आर वेलकम वंस अगेन इन आवर YouTube चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम important things, and all things are very important for all ex-servicemen and pensioners. So without delay we are going to let us start. So first of all I would like to inform you कि क्या हुआ सेना में बदलाव। रक्षा मंत्री ने दे दी हरी झंडी। 2025 में सेना में बड़े बदलाव। क्या आपकी डिसेबिलिटी में बदलाव हुए, OROP में बदलाव हुए, प्रेमेचर में बदलाव हुए, क्या आपके कमिटमेंट्स में बदलाव हुए, कम्यूटेशन में बदलाव हुए, या आपकी फिटमेंट फैक्टर में बदलाव हुए? तो एक बड़ी खबर है, MOD के 2025 में बदलाव क्या क्या हुए। MOD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 में क्या क्या बदलाव किए। मैं एक एक चीज़ आपके सामने सीक्वेंस से रखूँगा कि MOD ने जितने भी सचिव हैं सभी को सचिव को बुला के, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सभी सचिव को बुलाकर उनके साथ जानकारी साझा की है, शेयर की है। तो वो जो भी MOD ने सारे सचिव के साथ में जानकारी दी, उसकी मैं एक एक चीज़ आपके सामने शेयर करूँगा। और माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सारे सचिव की मीटिंग बुलाई है। और हमारे जो सैनिक संगठनों के जो कर्मचारी हैं उनको भी बुलाया है, जो नेता हैं उनको बुलाया है, उनकी मीटिंग लिए और सीधे दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि क्या होंगे नए बदलाव और दिशा निर्देश क्या हैं। तो पहला है टैक्टिकल बदलाव। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में क्या टैक्टिकल बदलाव होंगे। संयुक्त कमान क्या होगी 2024 के बाद। 2024 में इन्होंने अग्निवीर, अग्निपथ का वो किया था। तो अब 2025 में इक्विपमेंट क्या होंगे, हमारे हथियार क्या होंगे, हमारे फाइटर्स क्या होंगे, हमारे ड्रोन क्या होंगे, हमारे टाक्स क्या होंगे, टैंक्स क्या होंगे, और हमारे एयरक्राफ्ट्स क्या होंगे। तो इन पर सारा मशवरा जाहिर किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बदलाव ये किया है कि जो स्वदेशी, जो अंग्रेज़ों ने हमारे जो नाम रखे हुए थे, अंग्रेज़ों के जो रखे हुए नाम हैं उनमें बदलाव करना है। जैसे उन्होंने अंग्रेज़ी नामों में बदलाव किया है, जैसे एयरक्राफ्ट था, हमारे मशीनरी थी, आर्मीज थी, आर्मर थी, उन सब में बदलाव किए हैं। और क्या क्या बदलाव किए हैं इस वीडियो में मैं आपको सारे दिखाऊंगा। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है, सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है साथियों, वो है कि सेना के साथ लगातार पुलिस जो अत्याचार कर रही है, सैनिक को अपने दुश्मन से भी ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है और इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। सारे नेता हो, प्रशासन हो, अनदेखा कर रहा है। और ये हर स्टेट में जब तक इस पर कंट्रोल नहीं होगा साथियों, हमारी सैनिकों की ऐसी बेइज्जती होती रहेगी, ऐसी इंसल्ट होती रहेगी। तो मैं आज सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहूँगा कि राजस्थान में एक सैनिक के साथ कैसे दुर्व्यवहार हुआ, पर नेता की प्रतिक्रिया, कोई भी नेता हो, मंत्री हो, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन यहाँ जो जयपुर और सांगानेर के जो MP हैं, वो राजवर्धन सिंह पहले सेना में भी रहे हुए हैं और वो वहाँ के मंत्री हैं। उनके पास जब ये बात गई तो उन्होंने क्या कहा, मैं एक मिनट आपको सारी वो दिखाता हूँ। तो साथियों मामला क्या है ये पूरा बताता हूँ और वीडियो भी दिखाऊंगा। अगर सारे नेता ऐसे ही सैनिकों की सेवा करें या सैनिकों के बारे में सोचें, सैनिकों के हकों के लिए लड़ें, तो शायद सैनिक की बेइज्जती की बजाय सैनिक को सिविल में सम्मान मिले।
तो जैसे आज से 20-25 साल पहले को हमें अच्छे से याद है, आज से 20-25 साल पहले सैनिक की क्या इज्जत थी और सैनिक किस तरह से सम्मान मिलता था। जब भी किसी गांव में कोई फौजी आता था या जाता था, 10 लोग उसे छोड़ने जाते थे, 10 लोग उसके जब पेंशन आता था लेने जाते थे। लेकिन आज वो इज्जत ना के बराबर है। क्यों? कि सेना में सैलरी जो है 0 के बराबर है, कुछ भी नहीं है, और सिविल में बहुत कुछ ज़्यादा है। तो आज सुनिए ये वीडियो कि आज मैं सैनिक की क्या इज्जत है सिविल में और कैसा व्यवहार किया जा रहा है सैनिक के साथ। पुलिस सैनिक की, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, मध्य प्रदेश पुलिस हो, हिमाचल पुलिस हो, सभी के अंदर, या चाहे दिल्ली पुलिस हो, सभी के अंदर एक सैनिक की कोई भी इज्जत नहीं है, कोई भी उसकी मतलब सम्मान नहीं है। तो सैनिक को एक दुश्मन का दर्जा देना शुरू कर दिया है पुलिस वालों ने कि दुश्मन के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता जैसे एक सैनिक के साथ किया जाता है। और ये हर स्टेट में नई नई न्यूज़ डेली आ रही है कि पुलिस सैनिक को एक दुश्मन मानती है। आज ये नया केस बनाएंगे जिसमें राजस्थान पुलिस ने एक सैनिक को, जो कि सर्विंग सैनिक है, उसको इतनी बेरहमी से मारा और उससे लास्ट में मारपीट के ये कहलाया कि ये बोल कि सेना जो है, पुलिस सेना की बाप है। जबकि साथियों बहुत दुखद घटना है, बहुत दुख की बात है कि पुलिस क्या है और सेना क्या है वो नहीं जानते। तो सैनिक का क्या त्याग है, उससे ही हम, सैनिक के त्याग से हम सुख की नींद सो रहे हैं। वरना 1 मिनट में पड़ोसी दुश्मन देश इनकी बाट लगा देंगे। तो कुछ अच्छे नेता भी हैं जो सैनिक की कदर करते हैं, सैनिक की कदर करते हैं, तो सैनिक का दर्द समझते हैं। पर वो नेता वो अफसर वही हो सकते हैं, केवल वही हो सकते हैं जो जिसने सेना में नौकरी की हो, या सेना में उनके कोई परिवार से हो, या सेना में उनका रिश्तेदार हो। वही उनका दुख और दर्द समझ सकते हैं। तो एक सैनिक का दर्द को वही समझ सकता है जो सेना से जुड़ा हुआ हो। तो एक ऐसा ही नेता है जो सैनिक रह चुके हैं और इन्हीं के जो क्षेत्राधिकार थाने में एक सैनिक का पुलिस ने बेरहमी से पिटाई की है। तो इन्होंने क्या एक्शन लिया और केस क्या है। राजस्थान का वो एक पुलिस स्टेशन है जिसमें एक सैनिक जो छुट्टी आया हुआ था और भारतीय सेना का अपमान किया है। तो सब इंस्पेक्टर बानालाल है थाने में, एक सैनिक जो जम्मू एंड कश्मीर में तैनात है, छुट्टी आया हुआ था। तो अपने एक दोस्त की सिफारिश के लिए वो थाने पहुंचता है और वो जैसे उसने ये बताया कि मैं फौजी हूँ, तो अब तो जो एएसआई बाना सिंह वो लाल पीला हो गया। और जब एसएचओ बाना को पता चलता है कि ये फौजी है तो उसकी सिफारिश तो दूर, लेकिन उसको थाने के अंदर वो आग बबूला हो गए और उसे निर्वस्त्र करके, उस फौजी का नाम सुनते ही उन्होंने उस फौजी को कपड़े उतरवाकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। क्योंकि हर स्टेट की पुलिस का ये रवैया है कि जो उनके रक्षक हैं उन्हीं को वो अपने दुश्मन समझते हैं। तो उनकी अच्छी पिटाई के बाद उसे कैदियों की बैरक में बंद कर दिया जाता है। इस घटना का पता लगते ही राजवर्धन सिंह राठौर, जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं और जिन्होंने पहले सेना में नौकरी की है, उनको इस बात की भनक लगती है। तो वो सीधे शिप्रापुर थाने में पहुंच जाते हैं। जैसे ही मंत्री जी का शिप्रापुर थाने में पहुंचते हैं तो क्या सिपाही, क्या एसआई, क्या एसएचओ
कमिश्नर तक की नज़र शिप्रापुर थाने में पड़ती है और पूरा शिप्रापुर थाना एक छावनी में तब्दील हो जाता है और सारे अधिकारी पूछते हैं कि आखिरकार क्या मामला है, मामला क्या है, हुआ क्या है। तो पहले केवल थाने तक ही सीमित था, लेकिन पुलिस ने इस सोल्जर की, इस सैनिक को बेरहमी से मार पीट कर ये तक कहलवाया गया कि ये बोलो कि पुलिस आर्मी का बाप है। साथियों, बहुत शर्म की बात है, बहुत बेरहमी की बात है, लेकिन कितने ही तुम रो, कितने ही भको, ये प्रशासन नहीं सुनता। फौजियों की ऐसी बेइज्जती होती रहेगी। और उस बेचारे की मजबूरी थी कि उसने मतलब टॉर्चर करने के बाद उसने ये बोलना पड़ा, इसने कहना लगा कि हाँ, पुलिस आखिर आर्मी का बाप है, क्योंकि मार के सामने साथियों भूत भी झुकते हैं, ये कहलवाया गया। तो पुलिस और आर्मी की बाप है। तो शिप्रापुर थाना जयपुर और सांगानेर विधानसभा के अंतर्गत आता है। तो जब विधायक राजधन सिंह थाने पहुंचे तो क्या प्रतिक्रिया हुई, इसकी वीडियो देखें, उन्होंने क्या कहा। तो ये इस वीडियो देखें। फोन आते मेरे को गाली दे रहे थे, फोन पे मेरे को गाली दे रहे थे। ऐसा ये ऐसी बात तो नहीं है आपको गाली दी? बिल्कुल मेरे को गाली दी है। अच्छा छोड़ो ना उसको, गजराज सिंह नाम का उसको गाली देना। सिंह जी वो रिकॉर्डिंग में संजय जी, हाँ, मैं लो। आपसे जब बात कर रहा हूँ तो आप वहाँ किसलिए बात कर रहे हैं? आपको तो बेसिक प्रोटोकॉल ही नहीं पता। बहुत ही दुखद मामला मेरे संज्ञान में आया, जहां एक भारतीय सैनिक को, जो सर्विंग सोल्जर है, कश्मीर के अंदर जो सर्विस कर रहा है, वो यहाँ जयपुर में किसी कारण आता है, तो उसको पकड़ के, एक सर्विंग सोल्जर को पकड़ के पुलिस के कुछ कर्मियों ने निर्वस्त्र करके उसको डंडों से खूब पिटाई करी उसकी, और फिर निर्वस्त्र करके लोगों के बीच में बिठाकर कुछ पुलिसकर्मी उससे दोहराते हैं कि पुलिस भारतीय सेना की बाप है। ये अत्यंत दुख की बात है और ये एक घिनौनी मानसिकता दिखाता है उन 2-3 व्यक्तियों की जिन्होंने कार्रवाई करी है। मुझे राजस्थान पुलिस, क्योंकि मैं खुद वर्दी में रहा हूँ, राजस्थान पुलिस को हम सम्मान भी करते हैं, उस पर, उन पर विश्वास भी है। मुझे राजस्थान पुलिस पे विश्वास है कि वो ऐसी घिनौनी मानसिकता वाले पुलिस कर्मियों की मानसिक जांच भी करवाएंगे, इलाज भी करवाएंगे और कार्रवाई भी करेंगे। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए खतरा है जो ऐसी मानसिकता रखते हैं। और आपने देखा होगा किस तरह से आर्मी की इज्जत होती है, किस तरह से आर्मी पर्सन को सम्मान मिलता है। अगर देश ऐसे ही चलता रहा तो शायद ये प्रदेश और ये देश नहीं चल पाएगा, क्योंकि आर्मी ही सर्वश्रेष्ठ है। और आर्मी की इतनी बेइज्जती हो रही है, इतनी वो हो रही है कि कोई भी, ना तो मंत्री, ना नेता, ना पुलिस प्रशासन, कोई भी नहीं समझता आर्मी की इज्जत। तो जब तक आर्मी की इज्जत नहीं होगी तब तक देश का समाधान नहीं होगा। आज के लिए